1974 में एक कत्ल हुआ। सबूत मिटाने के लिए हाथ काट दिए गए, पहचान छुपाने के लिए दांत निकाल दिए गए। पुलिस के पास ना नाम था ना सुराग, लेकिन 2022 में एक डीएनए टेस्ट ने वो राज खोला जिसने एफबीआई के भी होश उड़ा दिए। तैयार हो जाइए एक ऐसे खौफनाक सच के लिए जो 48 साल तक समंदर की लहरों के नीचे दबा रहा। क्या कोई इंसान इतना शातिर हो सकता है कि किसी की जान लेने के बाद उसकी पहचान तक मिटा दे? ना फिंगरप्रिंट्स, ना चेहरा और ना ही कोई गवाह। 1974 में अमेरिका के एक बीच पर एक ऐसी लाश मिली जिसके दोनों हाथ काट दिए गए थे। पुलिस ने 48 साल तक अंधेरे में हाथ पांव मारे, लेकिन जब सच सामने आया तो सबके होश उड़ गए। आज हम बात करेंगे द लेडी ऑफ द ड्यून्स की, जिसका कातिल दशकों तक दुनिया की नजरों के सामने ही छिपा था। 26 जुलाई 1974 की सुबह मैसाचुसेट्स के प्रोविंस टाउन में एक 12 साल की लड़की अपने कुत्ते के साथ टहल रही थी। अचानक कुत्ता एक जगह रुककर भौंकने लगा। वहां रेत में दबी एक महिला की लाश थी, लेकिन ये मर्डर रूह कंपा देने वाला था। कातिल ने महिला के दोनों हाथ कलाई से काट दिए थे ताकि पुलिस फिंगरप्रिंट्स ना ले सके। इतना ही नहीं, उसके कई दांत भी निकाल दिए गए थे ताकि डेंटल रिकॉर्ड से उसकी पहचान ना हो सके। पुलिस के पास ना कोई नाम था ना कोई गवाह। सालों की जांच में पुलिस को सिर्फ 3 सुराग मिले। महिला के सिर के नीचे रखा एक नीला रुमाल, ब्लू बैंडाना, रैंगलर जीन्स पहनी हुई थी और उसके बचे हुए दांतों में किया गया महंगा गोल्ड वर्क, जिसे उस समय का सबसे एडवांस न्यूयॉर्क स्टाइल काम माना जाता था। पुलिस ने पहचान के लिए 3 बार उसकी कब्र खोदी, चेहरे के मिट्टी के मॉडल बनाए, लेकिन दुनिया में किसी ने भी उसे नहीं पहचाना। दशकों तक वह सिर्फ एक नाम से जानी गई, द लेडी ऑफ द ड्यून्स। साल 2022 में आधुनिक विज्ञान ने वो कर दिखाया जो नामुमकिन था। एफबीआई ने जेनेटिक वंशावली, फोरेंसिक जीनियोलॉजी का इस्तेमाल किया। उन्होंने महिला की हड्डियों से पुराना डीएनए निकाला और उसे सार्वजनिक वंशावली डेटाबेस से जोड़ा, मिलाया। आखिरकार 48 साल बाद उस महिला का असली नाम पता चला, रूथ मैरी टेरी। वो टेनेसी की रहने वाली थी, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल था, उसे वहां किसने मारा? जैसे ही रूथ की पहचान हुई, पुलिस ने उसके अतीत की फाइलें खोली। यहीं से अपराधी का चेहरा सामने आया। पुलिस को पता चला कि लापता होने से कुछ ही महीने पहले 1974 में रूथ ने गाय मुल्डाविन नाम के शख्स से शादी की थी। शादी के बाद दंपति ने यात्रा की, जिसमें टेरी के परिवार से मिलने के लिए टेनेसी में रुकना भी शामिल था। मुल्डाविन ने उनसे कहा उनके हनीमून के दौरान उनका झगड़ा हुआ था और उसके बाद उन्होंने अपनी पत्नी से कोई संपर्क नहीं किया था। जब पुलिस ने मुल्डाविन का इतिहास खंगाला तो वो दंग रह गए। मुल्डाविन पहले से ही अपनी एक पूर्व पत्नी और सौतेली बेटी की हत्या का मुख्य संदिग्ध था। 1974 में जब रूथ के परिवार ने उसके बारे में पूछा तो मुल्डाविन ने झूठ बोला कि वो किसी धार्मिक ग्रुप में शामिल होकर कहीं चली गई है। रूथ के हाथ काटना और उसके दांत निकालना मुल्डाविन की सोची समझी साजिश थी ताकि वो फिर से कानून से बच सके। अफसोस की बात यह है कि कातिल गाय मुल्डाविन की मौत 2002 में ही हो चुकी थी, इसलिए उसे कानूनन सजा तो नहीं मिल सकी। लेकिन 48 साल बाद रूथ मैरी टेरी को उसकी पहचान वापस मिली और दुनिया को उसके कातिल का सच पता चला। यह केस साबित करता है कि चाहे आप सबूत मिटाने के लिए हाथ काट दे या पहचान छिपा दे, विज्ञान और वक्त की मार से कोई नहीं बच सकता। आपको क्या लगता है, क्या मुल्डाविन जैसे और भी अपराधी आज हमारे बीच छिपे होंगे? कमेंट्स में बताएं और ऐसी ही सच्ची कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें।